भारतीय डैमों से छोड़े गए पानी की पंजाब में तबाही। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज किनारे 7 अजला शदीद मुतासिर हुए। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह हो गई, जमीनी राबता भी मुनक़ता। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और काड़ा सरगोधा भी शामिल। दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, खानकी के मुकाम पर सतह 10 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। हेड मुराला पर पानी की सतह 5,07,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड कादराबाद के करीब शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद का धमाका। कादराबाद के 139 गाँव ज़ेरे आब, हजारों अफराद की नकल मकानी शुरू कर दी गई। दरिया रावी का 38 साल रिकॉर्ड टूट गया। जस्टर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला पर पानी की सतह 2,53,000 क्यूसिक पर पहुंच गई। लाहौर में शादरा के मुकाम पर भी सतह बुलंद। शादरा के मुकाम पर 1.5 लाख से जायद क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। शादरा के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। भारत की आबी दहशतगर्दी, करतारपुर भी डूब गया। पानी दरबार साहिब की छतों को छूने लगा। 300 अफराद को पाक फौज और मुकामी इंतजामिया ने रेस्क्यू किया। भावलपुर के करीब जमीनी कटाव, कई इलाके लपेट में आ गए। गुजरात के करी शरीफ, खलीलपुर समेत मुतादिद देहात मुतासर हुए। भावल नगर में 12 से ज्यादा हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों गांव ज़ेरे आब आ गए। कसूर में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। 72 देहात मुतासर हुए। पानी घरों में दाखिल। आरिफवाला में भी सूरत हाल संगीन, इनखला के ऐलानात। शक्करगढ़ में भी हिफाजती बंद में शिगाफ, कई देहात डूब गए। वजीराबाद में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। नाला पलखों में तुगयानी शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। पंजाब में सैलाब, हादसात के दौरान 10 अफराद जाँ बहक। ननकाना साहिब में जेरे तामीर इमारत गिरने से माँ और 2 बच्चे चल बसे। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद रेले में बह गए। माँ बेटी की लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद की तलाश जारी। गुजरात में रेले में 3 बच्चे डूब गए, 2 जान से गए, 1 को बचा लिया गया, तलाश जारी। सियालकोट में बारिश तो थम गई, मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। कई घंटों की बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नाला, एक और नाला पलकू का सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारा सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वजीर आजम की मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मुतासरा आबादियों के इनखला और महफूज मकामात पर मुंतकिली का भी का हुक्म। रेले के सिंध में आमद की पेशगी इत्तला यकीनी बनाई जाए। गुज़िश्ता रोज पेशगी वार्निंग के बायस कीमती जानी और माली नुकसान को बचाया गया है। अमन हो या जंग, पाक फौज अवाम के संग। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पंजाब, KP, आजाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 1 इंजीनियर ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग के यूनिट्स काम कर रही हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर 26 परवाजें कर चुके हैं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। वाज़ेह किया कि सैलाब के बावजूद बॉर्डर्स की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। वर्किंग बाउंड्री में किसी भी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजियों और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर से जारी हैं। जो सैलाबी सूरत हाल है, जो पीछे से रेला आया, स्पेशली जो सतलुज के ऊपर गन्ना सिंह वाला के मकाम पे, चिनाब के ऊपर मराला के मकाम पे, मराला से अब वो हेड खानकी की तरफ जो है वो फ्लो उसका बढ़ गया है।
दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज में गंधारा से हेड खानकी की तरफ पानी का बहाव बढ़ गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की DGI-SPR चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग कहा, वजीर आजम हर दूसरे रोज इजलास बुलाकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दरियाओं की सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। नेशनल रिस्पांस में पाक फौज और तमाम इदारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगले चंद दिनों में नुकसानात का जायजा लेकर बहाली के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। चेयरमैन NDM लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक बोले, मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयार है। मुतासरीन के लिए खैमे और अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावी पुल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की वजीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। ये सारे वो लिमिट्स हैं जो पहले इन नालों की तारीख में नज़र नहीं आते। इतने एक्सेप्शनल फ्लड के बावजूद पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा जानी नुकसान नहीं है। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया। DG PDM इरफान अली काटिया ने कहा है कि 128 जहाज ज़ेरे आब आए। मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। सूबाई वजीर अजमा बुखारी बोली, सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, भावलपुर के अजला मुतासर हुए। कुदरती आफतें आती हैं, लेकिन हुकूमतों का इम्तिहान होता है कि कितनी तैयारियां की गई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम की शाना बशाना। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। डस्का में सिख बरादरी के दर्जनों अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात तक मुंतकिली। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को रेस्क्यू करने के साथ इमदादी अशिया की भी फरामी। पाकिस्तान रेंजर्स का भी सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। भारत सिंतास मुआहदे पर भी शिकस्त खाएगा। पानी जखीरा करने का बंदोबस्त होता तो आज इंडिया ब्लैकमेल नहीं करता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान नहीं अमीर ममालिक का कसूर है। माहौल उन्होंने खराब किया, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लगता है भारत पानी जमा करके रेलों की सूरत में छोड़ रहा है। सिंतास मुआहदे के तहत मालूमात का तबादला होता तो कम नुकसान होता। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला बन चुकी। दुरुस्त फैसले बर वक्त अमल दरामद ज़रूरी है। हमारी मुआशी सिम दुरुस्त है। आलमी इदारे मईशत बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स के जरिए दाखिल हो रहे हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहिबजादी खातून अव्वल बीबी आसमा भुट्टो का पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, कहा तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचानी होंगी। इस कड़े वक्त में जरूरतमंद भाइयों और बहनों को रिलीफ फराहम किया जाए। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है।
सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब की मदद करेंगे। सैलाब सिंध में आया तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में सैलाब की वजह से मुश्किलात का हमें एहसास है। सिंध में 8 लाख से ज्यादा अफराद को घर बना कर दे चुके हैं। ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई आबी दहशतगर्दी की सूरत में की गई है, पाकिस्तान इस मामले को दुनिया भर में तुम्हारा मकरू चेहरा दिखाकर करेगा। भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की जाने पानी छोड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ भारतीय आबी जवाहरियत को आलमी फोरम से उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। मुखय्यर हजरात इमदादी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे, अरकान असम्बली मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन खान ने इकोनॉमिक अफेयर्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। इकबाल आफरीदी ने हाउसिंग एंड वर्क्स, कश्मीर और गिलगित बैनुल सूबाई राबता कमेटियों से अलहदगी का इख्तियार कर ली गई। साजिद खान, अली असगर, उसामा हमजा, शेख वकास अकरम और आसिफ खान ने भी कमेटियों की मेंबरशिप छोड़ दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बेलारूस के हम मनसब की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़रा का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रत्तोदेरो के गांव खानवा आमद। पुलिस मुकाबले में शहीद सिपाही रमजान जरवार के अहले खाना से मुलाकात, अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। पेशावर, सवात और मालाकंड में भी जलजिले के झटके। स्वाबी, चित्राल, दीर, नौशहरा, 4 सदा भी मुतासिर हुए। जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 110 किलोमीटर थी। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल, मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश की तवक्को। नौरवाल, गुजरात, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से बारिश, बादल बरसने का सिलसिला जारी। वादी में मामूलाते जिंदगी मुतासिर। विम्बर के इलाके संगढ़ में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहाक। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के वफ्द की अतीक मीर की सरबराही में मुलाकात। दोहरे टैक्सेस, बारिश के बाद मार्केट्स की बदतरीन सूरत हाल, लोड शेडिंग से आगाह किया। गवर्नर सिंध ने कहा, ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराऊंगा। वजीर आजम, वफाकी वजीर खजाना और वजीर आला सिंध से ताजिरों के मसाइल पर भी बात करूंगा। अतीक मीर बोले, 27% इजाफी टैक्स देने के बावजूद कराची की सूरत हाल अबतर है। वफ्द का ताउन की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर। कराची में डंपर से शहरियों की हलाकतों के खिलाफ समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुक्काम डंपर माफिया से शहरियों को बचाने में नाकाम हो गए। 600 से ज़ायद हलाकतें उसका सबूत हैं।
बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहरी पाकिस्तान मुखालिफ बयानी का हिस्सा ना बने। वजीर तालीम बलूचिस्तान, वजीर तालीम राहिला हमीद, सूबाई मुशीर मीना मजीद बलोच और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर खातून टीचर की झूठी खबर चल रही है। जरीना नाम की कोई टीचर महकमा तालीम में है ही नहीं, उनके बारे में बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इजरायली फौज गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ। जबरी कहत और ग़िज़ाई किल्लत के बायस 2 बच्चों समेत मजीद 10 अफराद चल बसे। इजरायल की पैदा करदा कहत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 119, बच्चों समेत 313 हो गई। गजा हमलों में इजरायल ने 18 इमदाद के मतलाशियों समेत 76 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने गजा में जंगबंदी की अपील कर दी। पोप लियो 4 दहम का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, गजा में दहशत, तबाही और अमवात का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। जुनूब मशरकी एशिया में तूफान काजिकी ने तबाही मचा दी। वियतनाम में तूफान के बाद शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 8 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। सह मुल्की T20 सीरीज दुबई में कौमी टीम का आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन। पहले मैच के लिए मुमकिन 11 तैयार। इब्तदाई मैच जुमे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। ट्रॉफी की रोनमाई कल होगी। मिकी ऑर्थर ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 के लिए गैर मौजू खिलाड़ी करार दे दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर का कहना है कि दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्रिकेट तब्दील हो चुकी है। मिकी ऑर्थर ने पाकिस्तान टीम के मौजूदा कोच माइक हैसन की तारीफ की है। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। करिया करिया कूचा कूचा जगमगाने लगा। इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। मसाजिद में दुरूद व सलाम की खुसूसी महफिलें। सब झंडों, बैजेस, लाइट समेत मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए।